हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। क्लास 12th के फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और अब स्टार्ट हो चुके हैं आपके सेकंड टर्म के एग्जाम्स। और एग्जाम्स में अच्छा करने के लिए आपको पता होना चाहिए सिलेबस। लेकिन सेकंड टर्म में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डिलीट कर दिए गए हैं और उनके बारे में जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उन डिलीट किए गए टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हो, उन पर अपनी मेहनत बर्बाद करते हो, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपसे रह जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है सेकंड टर्म के लिए और कौन से वो टॉपिक्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये है सीबीएसई का सिलेबस सेकंड टर्म के लिए क्लास 12 के लिए इकोनॉमिक्स का। इसमें आप देख सकते हो कि जो आपकी फर्स्ट बुक है यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में 22 मार्क्स का पूछा जाएगा और माइक्रो इकोनॉमिक्स में से 18 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो जो सेकंड बुक है यानी जो थ्योरी वाली बुक है उसको वेटेज थोड़ा कम दिया गया है। तो इसमें 2 यूनिट्स आएंगे, एक तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें आप नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं वो निकालना सीखोगे, और दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट तक कैसे पहुंचते हैं और उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आप सीखोगे। फिर आ जाती है आपकी सेकंड बुक जो कि है एकदम कंप्लीटली थ्योरी। इसमें आप पढ़ोगे करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी के पास जो करंट चैलेंजेस है, करंट प्रॉब्लम्स है वो क्या है, रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक इसी बुक का आ जाता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। इसमें आप कंपेयर करोगे कि इंडिया का डेवलपमेंट अपने नेबर कंट्रीज से कैसे रहा है, जैसे पाकिस्तान और चाइना से कंपेयर आप करोगे। तो अब हम चैप्टर वाइज देख लेते हैं कि कौन से इसमें टॉपिक्स डिलीटेड हैं। तो सबसे पहले नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में आप पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फ्लोज क्या होता है स्टॉक का, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सब काम आएगा आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो उसके बाद फिर आप नेशनल इनकम निकालना सीखोगे 3 मेथड से, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड से। उसके बाद एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम कितने तरह की होती है, जैसे जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी एटसेट्रा, ये सब निकालोगे आप। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फिर रियल एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपका एक टॉपिक डिलीटेड है जिसका नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये आपको नहीं करना है, ये आपके सेकंड टर्म में नहीं आएगा। उसके बाद आता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें आप एग्रीगेट डिमांड पढ़ोगे एंड इट्स कंपोनेंट, यानी 11th क्लास में जो आपने डिमांड पढ़ी थी वो माइक्रो लेवल पर थी, अब मैक्रो लेवल पर यहाँ पर डिमांड पढ़ोगे और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो आप पढ़ोगे। फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, एवरेज एंड मार्जिनल, ये सब पढ़ोगे। फिर शॉर्ट रन में किस तरह से, यानी शॉर्ट पीरियड में इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, ये सब आप पढ़ोगे। फिर अगर किसी कंट्री में डिमांड एक्सेस हो जाए, अधिक मांग हो जाए तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, या मांग कम हो तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट किस तरह से खर्चों को बढ़ाकर या कम कर कर, टैक्सेस को चेंज कर कर, या फिर मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई कौन करता है, बैंक करता है। और मनी सप्लाई को चेंज करने के लिए बैंक के पास क्या क्या टूल्स होते हैं जो आपको करने हैं इस बुक में, वो करोगे आप। सीआरआर, बैंक रेट, एसएलआर, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपको बैंकिंग वाले चैप्टर्स में मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे और इसमें आपका कुछ भी डिलीटेड नहीं है, यानी सब कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है आपकी सेकंड बुक इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। तो जब आप सेकंड बुक पढ़ोगे यूनिट 7 की, जो इंडिया है उसके पास करंट चैलेंजेस क्या है, तो जब आप एम्प्लॉयमेंट पढ़ोगे तो उसमें तो सब कुछ है, यानी जो भी चैप्टर में गिवन होगा वो आपको सब कुछ पढ़ना है। ग्रोथ क्या है, चेंजेस इन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, ये सब पढ़ोगे। फिर आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मीनिंग क्या होता है, कितने तरह का होता है, उससे रिलेटेड केस स्टडीज़। फिर आ जाएगा हेल्थ, और जब आप हेल्थ वाला टॉपिक पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको एनर्जी भी मिलेगा जो कि अब डिलीट कर दिया गया है। तो एनर्जी वाला टॉपिक आपको नहीं करना है, उससे रिलेटेड कुछ भी गिवन हो वो नहीं करना है। सिर्फ आप हेल्थ, उसकी प्रॉब्लम्स
और उसमें जो पॉलिसीज हैं ये सब पढ़ोगे और एक क्रिटिकल असेसमेंट इन सब चीज़ों का पढ़ोगे आप। फिर आ जाता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें इसका मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, ये पढ़ोगे आप। एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट्स होते हैं इनके, और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ये आप पढ़ोगे। तो ये 3 टॉपिक्स पढ़ोगे। इसमें से आपका एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक किस तरह से डेवलपमेंट एक्सपीरियंस किया है, किस तरह से उसकी पॉलिसीज रही हैं, और ये सब आप पढ़ोगे कंपेयर करके, किससे, पाकिस्तान के डेवलपमेंट से और चाइना के डेवलपमेंट से। कौन कौन से फैक्टर को लेकर, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, पॉपुलेशन को लेकर, सेक्टरल डेवलपमेंट को लेकर और ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर कंपेयर करोगे आप इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान का। तो इसी के साथ ही सेकंड टर्म का जो सिलेबस है वो खत्म होता है। तो इन टोटल आपके इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 ही टॉपिक डिलीटेड है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से एनर्जी और मैक्रो इकोनॉमिक्स में से आपका जीडीपी डिफ्लेटर। तो आई होप इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं और कौन से टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।